So hello dear students, welcome to most affordable and trusted platform G-Centric। तो आज हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसको लेंथ वाइज बहुत ही बड़ा माना जाता है, जिसके नाम से स्टूडेंट कई बार घबराने लगता है कि पावर सिस्टम हमें नहीं आता। जी हाँ, सही सुना, मैंने उसका नाम ले ही लिया है जिसका नाम है पावर सिस्टम। इस सब्जेक्ट को अगर सीखना है ना तो आपको कम से कम कुछ फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और इसमें ये सब्जेक्ट कम से कम 3 to 4 सब्जेक्ट का नॉलेज मांगता है, लाइक कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। और इनको बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म में पढ़ना पड़ता है अगर इस सब्जेक्ट को वाकई किसी एग्जाम के लेवल पे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे अगर हमको प्रिपेयर करना है तो। क्योंकि इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी क्या बोल सकते हैं हम लोग आयरनी ये है कि इसके अंदर टॉपिक्स बहुत है। इसके अंदर टॉपिक्स है तो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से टॉपिक को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देना है, कौन से टॉपिक को कम प्रायोरिटी देना है। तो मैं G-Centric ऐप पर बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म में, बहुत ही मजेदार तरीके से, बिल्कुल बेसिक से लगाकर एडवांस तक इस सब्जेक्ट को डील कर रहा हूं और काफी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को। काफी क्रिएटिव फॉर्म में बना रहा हूं कि किस तरीके से एक कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन के साथ जितनी हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लाइक गेट, ईएससी, एसएससीजी, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर हमें जाना है तो उसके लिए कितना नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। जरूरी नहीं कि आपको ये पूरा का पूरा बुक के बुक आपको आना चाहिए, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कौन से एग्जाम्स में कौन से टॉपिक का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, इसका आपको अगर थोड़ा भी इल्म है तो आप बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को सीख सकते हैं। क्योंकि मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम, दीज आर द 2 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स। अगर आपके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से सीखा जा सकता है। अभी मैं बात कर रहा हूं पावर सिस्टम की और आपके लिए ट्रेलर में पेश है इसका एक नमूना जिसके अंदर आप पाएंगे किस तरीके से G-Centric एप्लीकेशन पे, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है, उस पर किस तरीके से लेक्चर चल रहा है, उसका ट्रेलर देखिए। क्योंकि इसको और डिटेल वर्जन में मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिकल मशीन में, सिंक्रोनस मशीन में, ठीक है। जो सिंक्रोनस मशीन है, जो लास्ट मशीन है इलेक्ट्रिकल मशीन की, उसमें इसको डिटेल वर्जन में पढ़ाऊंगा। बट चूंकि आप सिंक्रोनस मशीन के पहले पावर सिस्टम भी पढ़ रहे हैं तो ठीक है, जो जो जरूरी लगेगा मुझे, मशीन के कॉन्सेप्ट जो जो पावर सिस्टम पढ़ाते टाइम पे जरूरी लगेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरा इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं पढ़ रहे होंगे, सिर्फ पावर सिस्टम पढ़ रहे होंगे। बट उनके लिए भी मैं क्या कर रहा हूं कि मशीन में जो जो बेसिक क्वांटिटी, और मशीन अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो अब इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। और चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट है, क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने वाइंडिंग, इलेक्ट्रिकल सप्लाई की वजह से इसको मैग्नेट बनाया है, इस वजह से इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी है, ये फ्लक्स जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ये जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है एन से, और एस के ऊपर क्या हो जाएगा, वापस से टर्मिनेट हो जाएगी, ओरिजिन फ्रॉम एन एंड टर्मिनेट फ्रॉम द एस। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड अपीयर हो रही है और साथ में ये घूम भी रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम पावर, या फिर इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट या पुल आउट पावर। दोनों टर्म का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पावर एंगल अब समझ में आ रहा है। लोड एंगल क्या है, इसका मतलब एंगल बिटवीन स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको समझ में आ गया। यहां से एक थ्योरी तो समझ में आ गई। दूसरा चीज है कि जब सिंक्रोनस जनरेटर की बात है तो यहां पर जो ईएमएफ ईजी जनरेट हुआ है तो इसको बोलते हैं इंटरनल वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरेटर का इंटरनल वोल्टेज। और अगर ये ज्यादा मैक्सिमम से बाहर चले गया और मिनिमम से कम हो गया तो क्या होगा, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सो लोड एंगल की रेंज की बात कर लेते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या होनी चाहिए। तो मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूं, बट डायरेक्टली बताने से पहले कुछ एक दो चीजों पर डिस्कस करूंगा। देखिए ये कर्व अभी मैंने बनाया था, एक साइनोसॉइडल पी इज प्रोपोर्शनल टू साइन डेल, तो इस तरीके से साइनोसॉइडल कर्व बन गया था, ठीक है। अब देखिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको स्टेबिलिटी में बहुत काम आने वाला है। ये जनरेटर है और यहां पर मैकेनिकल मूवमेंट है, या यहां पे क्या बोल सकते हैं, मैकेनिकल इनपुट बोल सकते हैं, नॉट मूवमेंट, मैकेनिकल इनपुट हो जाएंगे, हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। तो हमें एक मिनिमम लोड एंगल के बाद डिक्रीज नहीं होना है, नहीं तो ये कहीं जीरो नहीं हो जाए, ठीक है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर अ सिंगल जनरेटर की बात करें तो लोड एंगल आपका क्या होना चाहिए, लोड एंगल सिर्फ और सिर्फ 5 डिग्री टू 10 डिग्री के बीच में होना चाहिए जब एक जनरेटर की बात कर रहे हैं। बट जब हम लोग इंटरकनेक्शन सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंटरकनेक्टेड सिस्टम का मतलब है कि हमारा पावर। सो ये तो सिर्फ ट्रेलर था, इसका अगर फुल वर्जन देखना है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिस्कस करे हैं विद थ्योरी, जितना सफिशिएंट थ्योरी होना चाहिए वो सब कुछ डिस्कस किया है। और अगर इसका फुल वर्जन आपको देखना है
तो आज ही डाउनलोड करिए अपने प्यारे प्ले स्टोर से, जी सेंट्रिक टाइप करिए, जी सेंट्रिक ऐप को डाउनलोड करिए, उसके अंदर स्टोर सेक्शन में जाइए, स्टोर सेक्शन में आप अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है उसको सिलेक्ट करिए। इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में जाने के बाद आपको पावर सिस्टम मिलेगा। पावर सिस्टम के अंदर ये लेक्चर को आप फुल वर्जन में एंजॉय कर सकते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।